साथियों, जय श्री राम। आज मैं बात करूंगा कि एक साधारण आदमी में और एक आध्यात्मिक मानव में क्या फ़र्क होता है और शारीरिक जो बल है और आत्मिक बल है उससे क्या क्या होता है और क्या मिलता है। तो साथियों, जो एक साधारण मानव होता है उसके पास अपना जो शारीरिक बल होता है वो केवल भारी चीज़ों से, आप अपनी इंद्रियों से, अपने शरीर के माध्यम से आप भारी जो भी चीज़ों का सामना, भारी शत्रुओं का, भारी हर चीज़ का सामना आप भारी इन इंद्रियों और शरीर के माध्यम से कर सकते हो। लेकिन आप यदि आंतरिक बल ना हो तो आप अपने अंदर की जो भी समस्या है, जो भी संकट हैं, और उनसे आप कभी लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपने शारीरिक बल से तो केवल भारी दुनिया में ही आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। जो भी भौतिक जगत है उसकी सभी चीज़ें आप शारीरिक बल से, इंद्रियों से हासिल कर सकते हो। लेकिन जिस तरह से भारी दुनिया होती है वैसे भी आंतरिक दुनिया होती है। यदि आपको अपने अंदर यदि आपको कोई चीज़ हासिल करना है, संघर्ष करना है, लड़ाई लड़ना है, तो आपको आंतरिक बल चाहिए। वो मिलता है नाम जप और भक्ति आराधना से। तो साथियों, जो मानव नाम जप नहीं करते हैं उनके पास केवल शारीरिक बल है, भारी बल है, आंतरिक बल नहीं है। क्यों? यदि उनके पास आंतरिक बल नहीं है तो वो आंतरिक किसी भी चीज़ से नहीं लड़ सकते, ना बीमारी से लड़ सकते हैं, ना आंतरिक कोई नकारात्मक ऊर्जा से लड़ सकते हैं। चाहे वो नकारात्मक ऊर्जा में कोई भी हो सकती है, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से आप नहीं लड़ सकते हो। चाहे भूत प्रेत जिन्न मसान कोई भी हो, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से आप लड़ नहीं सकते। इसलिए आपको भक्ति मार्ग पर सभी भक्तों को अंतर्मुखी होकर नाम जप करना चाहिए और आप अपना आत्मबल बढ़ाना चाहिए, जिससे आप शरीर के अंदर किसी भी तरह की बीमारी से लड़ सकते हैं, आप किसी भी तरह के आक्रमण से लड़ सकते हैं, आप किसी भी तरह, हर तरह की आंतरिक जो भी है, आंतरिक आध्यात्मिक आंतरिक जगत में जो भी कुछ होता है, आप अपने अंदर शरीर के अंदर जो भी होता है वो उस सब चीज़ों से आप लड़ सकते हैं। तो वो केवल नाम, हरि नाम, राम नाम ही है जो आपको अंदर और बाहर सभी शत्रुओं से लड़ सकता है। चाहे अंदर के शत्रु हों, चाहे बाहर के हों, सभी शत्रुओं से राम नाम आपको कभी भी आपको हानि नहीं होने देगा। यदि आप अंतर्मुखी होकर राम नाम जप करते हैं तो आपके शरीर में चाहे कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा, यदि आप नाम जप करते हैं तो आपको उस कभी भी साधारण रूप से जनहानि नहीं हो सकती। जो भी आज का मानव जो आंतरिक रूप से अकाल मौत मर रहा है, चाहे वो दिल का दौरा हो, चाहे और कोई भी रोग हो, वो इसलिए आदमी को अकाल मौत हो रही है क्योंकि उनके पास आत्मिक बल नहीं है। आत्मिक बल मिलता है नाम जप से, और नाम जप आज के कलयुग में कोई कर नहीं रहा है। तो साथियों, शरीर का बल साथ नहीं देता है। आंतरिक शरीर के अंदर, आंतरिक जगत में आंतरिक, चाहे वो दुनिया हो, चाहे आंतरिक शरीर हो, शरीर के अंदर जो भी कुछ है तो वो केवल आपका नाम ही है। उसी से ही आपको मालूम चल सकता है कि आपके शरीर के अंदर क्या हलचल हो रही, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इसलिए साथियों, अभी भी समय है, कलयुग है, कलिकाल है, इसमें माया का खेल चल रहा है। यदि आप नहीं संभले तो बिना मौत ही मारे जाओगे, ये पक्का है। क्योंकि आपके पास इन आँखों से केवल भारी दुनिया देख सकते हो, आप भारी शत्रुओं को देख सकते हो, भारी चीज़ों को देख सकते हो, लेकिन आपके अंदर, शरीर के अंदर क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या नहीं हो रहा, बीमारी कैसे बन रही, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको
राम नाम ऐसा है जो आपको सब चीज़ों को, आपके अंदर की ना बाहर की, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। दूध का दूध पानी करना है तो आप भक्ति मार्ग पर जुड़िए, भक्ति से जुड़िए और जितना हो सके नाम जप कीजिए। और जब आप नाम जप करेंगे तो आपको मेरी बातों का हकीकत ना हो जाए ना तो कहना। आपके अंदर की दुनिया, आपके अंदर की जानना है तो आप नाम जप कीजिए। जितना हो सके आप भक्ति मार्ग में भक्ति से जुड़िए, परमात्मा की शरण लीजिए, अन्यथा ये कली काल है। आदमी क्या कारण, तो मौत तो कारण बता ही देती है, क्योंकि बिना कारण बताने में क्या है। नशा करता है उसका नशा, कोई कुछ करता है उसका वो बता देती है। मौत तो कोई कारण, मौत तो दो तरह से। अब किसको पता है कितनी लिख रही मौत? पता है किसी को? नहीं है ना। तो आप कैसे कह सकते हो किसकी उम्र कितनी है? मौत से गया है, मौत से गया है। अरे आपके पास जब शारीरिक बल है, आत्म बल नहीं है तो क्या होगा? आत्म बल नहीं है तो यही होगा। यही कहते हैं वो तो मौत आई थी उसकी चला गया, क्योंकि आपके पास है ही नहीं है ना कुछ अंदर, अपने अंदर झांकने के लिए कुछ है ही नहीं है ना। बाहर के लिए है, आपके दो ये आँख क्या देख सकते हैं? बाहर की दुनिया देख सकते हैं और कुछ नहीं देख सकते हैं। यदि आप अंदर झांकना है तो नाम जप कीजिए, भक्ति से जुड़िए, भगवान की शरण लीजिए। जो आपको पसंद हो उन भगवान के नाम से जुड़िए आप, लेकिन जुड़िए, भक्ति से जुड़िए, नाम जप कीजिए तो आपका कल्याण है। अन्यथा नहीं तो आप बिन भाव उठा लिए जाओगे, बिन मौत मारे जाओगे, ये पक्का है। यदि राम नाम की बूटी है तो आपको बिन मौत कोई मार नहीं सकता। साथियों, मेरा सभी से निवेदन है कि आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, किसी भी तरह से आप नाम जप कीजिए। जब भी बने, कैसी भी हालत में हो, आप राम नाम बोलिए। जय श्री राम, जय हनुमान।